हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.1 के 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन क्या है। ताश के 5 पत्तों ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इसमें से यादर से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें 5 पत्ते दे रखे हैं। ठीक है, ताश की पूरी गति नहीं दी गई है, यहाँ पर ताश के 5 पत्ते दे रखे हैं खाली। एक इक्का दे, ईंट का दैला दे रखा है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो पत्ते हमें दिए गए हैं। ठीक है, ताश के 5 पत्ते, 5 पत्ते हैं। कौन कौन से पत्ते हैं? एक तो है ईंट का दैला, ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक है, तो ये कितने पत्ते हो गए? 5 पत्ते। तो कुल परिणाम क्या हो गया? कुल परिणाम क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, पत्ते कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो आप लिख दो कि कुल परिणाम बराबर क्या आएगा? 5। ठीक है, अब करते हैं इसका पहला पार्ट। तो इसका पहला पार्ट क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। ठीक है, बेगम की प्रायिकता बतानी है हमें। तो हम देखेंगे कि ये 5 पत्ते हैं, इनमें बेगम कितनी बार है। तो बेगम कितनी बार आ रहा है? एक ही बार दिखाई दे रहा है बेगम, एक ही बार है बेगम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो गए? पहला पार्ट करेंगे तो बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम या संभव परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम क्या है? 1 है। बेगम कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। तो क्या होगी इसकी प्रायिकता? बेगम, तो बेगम एक ही बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया बटे कुल परिणाम। तो कुल पत्ते कितने हैं? 5 पत्ते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/5। ओके, दूसरा पार्ट क्या है अब इसका? अच्छे से समझना। दूसरा पार्ट क्या है कि यदि बेगम निकल आती है, ठीक है, तो इसे अलग रख दिया जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 5 पत्ते हैं, ठीक है, इनमें से बेगम को हटा दिया, बेगम को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या फिर एक बेगम है। ठीक है, तो अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि बेगम निकल आती है, बेगम को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आप लिखोगे कि 5 पत्तों में से बेगम को अलग रखने पर बाकी शेष बचे पत्ते अब बेगम को अलग रख दिया, तो शेष पत्ते कितने बचे हैं? अब इसमें बेगम नहीं आएगी। ठीक है, तो ईंट का दैला, तो लिख दो कि ईंट का दैला, गुलाम, और उसके बाद क्या है? बेगम लिखना नहीं है, बेगम को अलग रख दिया, बादशाह और एक इक्का। अब ये कितने पत्ते हो गए? 4 पत्ते। तो अब आप दूसरे पार्ट में क्या लिखोगे कि कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या है? 4 ही पत्ते हैं। ठीक है, तो अब इसका करेंगे हम एक ऑप्शन। कितने पार्ट है इसके? दूसरे पार्ट के भी 2 पार्ट है, ए और बी। तो इसका ए पार्ट करेंगे अब हम। अब ए पार्ट में क्या है कि एक इक्का
पत्ता क्या है, एक इक्का है, तो आप लिखोगे कि इक्का। अब एक इक्का होने की प्रायिकता लिखेंगे, ठीक है, आप फॉर्मूला लगा देना। इक्का कितनी बार है इन पत्तों में, बेला है, गुलाम है, बादशाह और इक्का है, सभी एक एक बार है, तो इक्का एक ही बार है, तो एक बटे, ये तो गया अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम क्या आएगा, कुल परिणाम होगा 4, क्योंकि एक बेगम बाहर निकाल दी है, तो कुल परिणाम कितना आएगा 4, तो 1/4। अब करते हैं इसका बी पार्ट, ठीक है। अब बी पार्ट क्या कह रहा है कि एक बेगम है, निकाला गया पत्ता क्या है, एक बेगम है, तो ये कैसे हो सकता है, भाई बेगम तो पहले ही निकाल दी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पत्तों में से बेगम को अलग रखने पर बाकी शेष बचे पत्ते। अब इन पत्तों में से बेगम को तो अलग रख दिया, पहले से बेगम है ही नहीं इन पत्तों में, तो क्या होगा कि एक बेगम की प्रायिकता पूछ रखी है, तो बेगम की प्रायिकता क्या होगी, ये तो क्या हो गई, एक असंभव घटना है, संभव ही नहीं हो सकता, बेगम तो है ही नहीं इनमें, ठीक है। तो ये क्या है, एक असंभव घटना है, तो आप लिख सकते हो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है, 0 होगी, असंभव घटना है, तो आप लिखो कि पी एक बेगम, ठीक है। अब आप इसको ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो कि बेगम की प्रायिकता क्या है, बेगम अनुकूल परिणाम क्या है, यहाँ पर 0 है, संभव असंभव घटना ये तो क्या होगी 0 बटे कुल परिणाम क्या है 4, तो ये क्या गया 0, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ओके। चलिए अब करते हैं इसका 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, ठीक है। तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन की 12 तो खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है, खराब पेन और अच्छे पेनों का क्या कर दिया गया है, मिश्रण कर दिया गया है, ठीक है। अब इनमें से कोई एक पेन निकालना है, कोई एक याद से एक पेन निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो पेन अच्छा है, यानी पेन के अच्छा होने की प्रायिकता हमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, ठीक है। तो खराब पेन कितने हैं, 12 खराब पेन है, तो खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या बराबर तो 12 है, ठीक है। और 132 क्या है, अच्छे पेन है, तो लिख दो कि अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या बराबर 132 है, ठीक है। अब कुल पेन कितने हो गए, यानी कुल परिणाम, जो कुल पेन होंगे वही क्या होगा, कुल परिणाम होगा, तो लिख दो कि कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या बराबर क्या आएगा 144। तो कुल पेन कितने हो गए, 144 हो गए। अब हमें किसकी प्रायिकता बतानी है कि निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप लिखोगे कि अच्छा पेन अच्छा होने की प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग लगा देना, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटे में क्या होता है, कुल परिणाम। अब हमें निकालना है पेन अच्छा होने की प्रायिकता, ठीक है। अच्छा पेन, अब अच्छे पेन की प्रायिकता निकालेंगे, तो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 132 है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 132, ठीक है, बटे कुल परिणाम यानी कुल पेनों की संख्या कितनी है 144, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 12 से कट रहा है क्या, 11/12, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अच्छे पेन होने की प्रायिकता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन क्या है कि 20 बल्बों के एक समूह में, ठीक है, 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं,
तो चलिए पहला पार्ट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि 20 बल्बों के एक समूह में, यानी 20 बल्बों का समूह है, मतलब 20 बल्ब, ये क्या हो गया, समूह है, तो ये कुल परिणाम हो गया। ठीक है, तो आप लिखोगे कि कुल बल्ब या कुल परिणाम लिख सकते हो। ठीक है, कुल बल्ब बराबर 20। ठीक है, 20 बल्ब हो गए कुल। अब 4 बल्ब क्या है, खराब है, तो आप लिखोगे कि खराब बल्ब। खराब बल्ब कितने हैं, 4 बल्ब। ठीक है, तो अच्छे बल्ब कितने होंगे, तो 20 में से 4 घटाएंगे, कुल 20 है, खराब इनमें से 4 है, तो अच्छे कितने होंगे, यानी 20 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, अच्छे बल्ब बराबर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, यानी हमें खराब बल्ब की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो बल्ब खराब होने की प्रायिकता, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे होगा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होगा, यानी बल्ब खराब होने की प्रायिकता। तो बल्ब खराब कौन से, ये तो कुल बल्ब है, ये है खराब बल्ब 4। कितने हैं, 4 बल्ब खराब है, तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा, 4 आएगा। कुल परिणाम, कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब है 20, तो 4 बट्टे 20 आएगा, तो ये होगा 1/5। ठीक है, कटेगा तो। अब करते इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी इसके पहले पार्ट में से जो निकाला गया बल्ब है वो क्या है, खराब नहीं है। ठीक है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब याद से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। मान लीजिए कि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। ठीक है, खराब नहीं है तो हम लिखेंगे कि कुल बल्ब। अब कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब कितने थे यहाँ पर, 20। अब क्वेश्चन कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट है कि फर्स्ट में से एक बल्ब निकाला गया है, वो क्या है, खराब नहीं है, तो 20 में से हम 1 घटाएंगे, तो कुल बल्ब कितने रहेंगे, 19। ठीक है, तो अच्छे बल्ब होने की, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब याद से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। मतलब ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि बल्ब अच्छा होगा, अच्छे होने की बात कर रहा है। ठीक है, बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, खराब बल्ब की बात नहीं है यहाँ पर, अच्छे बल्ब की है। तो अच्छे बल्ब कितने हैं, अब आप लिखो कि अच्छे बल्ब हैं 16, और एक बल्ब निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें से भी एक बल्ब बाहर निकालेंगे तो कितना बल्ब रहेंगे, यहाँ पर 15 बल्ब रहेंगे। अब हमें बताना है प्रायिकता किसकी बताएंगे, बल्ब अच्छा होने की। तो बल्ब अच्छा होने की प्रायिकता अब क्या आएगी, 15 आएगी। अनुकूल परिणाम क्या आएगा, 15 बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम अब कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। करते हैं हम इसका 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन क्या है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। ठीक है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क याद से निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि कुल संख्याएं। अब कुल संख्याएं कितनी होगी, कुल संख्याएं कितनी है, 1 से लेकर मतलब 90 तक है। कुल संख्याएं हैं 1 से लेकर 90 तक। ठीक है, तो कुल संख्याएं 1 से 90 है तो कुल परिणाम कितना हो गया, 90 संख्याएं हैं तो परिणाम क्या होगा, कुल
परिणाम 90 ही होगा। ठीक है, कुल परिणाम तो 90 ही होगा, 1 से लेकर 90 तक संख्याएं हैं डिस्क पर। ठीक है, तो कुल परिणाम तो हो गए 90। ठीक है, और संख्याएं कितनी हो गई, 1 से लेकर 90 तक संख्याएं हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या, हमें इसका पहला पार्ट है कि 2 अंकों की एक संख्या, इसकी प्रायिकता बतानी है हमें। तो 2 अंकों की संख्याएं कितनी होगी, 1 से 90 तक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं, 1 से 9 तक संख्याएं तो क्या है, 1 अंक वाली संख्या है। ठीक है, और उसके बाद जो 10 से लेकर 90 तक जो संख्याएं हैं वो क्या है, 2 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, तो 10 से 90 तक की संख्याएं क्या हो गई, 2 अंकों की संख्याएं हो गई। और इसका पहला पार्ट है कि 2 अंकों की एक संख्या, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, तो 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता, फॉर्मूला लगाओगे आप। फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का, कि अनुकूल परिणाम या संभव परिणाम बटे में होता है कुल परिणाम। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन किसकी प्रायिकता बतानी है, कि 2 अंकों की एक संख्या, इसकी हमें बतानी है प्रायिकता। ठीक है, अब 2 अंकों की एक संख्या, कुल संख्याएं कितनी है, 90 संख्याएं। ठीक है, और 1 से लेकर 9 तक संख्याएं तो हो गई 1 अंकों की, 1 अंक वाली 1 से लेकर 9 तक, और 90 संख्याएं हैं, तो 10 से 90 तक संख्याएं क्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो 90 में से हम 9 घटाएंगे, 9 1 अंक वाली है, तो पीछे कितनी बचेगी, 81 संख्याएं। ठीक है, 81 बचेगी। तो आप लिख दो कि 81, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 81, यानी 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में 81 संख्याएं ऐसी है जो क्या है, 2 अंकों की है। ठीक है, आ रहा है समझ में, यानी 1 से 9 तक संख्याएं तो है 1 अंक वाली। ठीक है, कुल 90 है, तो 90 में से 9 घटा दो, बाकी सब क्या है, 10 से 90 तक तो 2 अंकों की संख्याएं, तो कितनी बचेगी पीछे, 81, यानी 81 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, 2 अंकों की। ठीक है, तो ये तो हो गया अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना होगा, 90, क्योंकि संख्याएं कितनी दे रखी है यहाँ पर, 90 ही दे रखी है। आ रहा है समझ में। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या हो, ये हमें बताना है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होगी, आप 1 की सुकेर करो तो कितना आएगा, 1 आएगा, और फिर हम 2 की सुकेर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 की सुकेर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 4 की सुकेर करेंगे तो 16 आएगा, फिर 5 की सुकेर करेंगे तो 25, और 6 की सुकेर करेंगे तो कितना आएगा, 36, और 7 की सुकेर करेंगे तो आएगा 49, 8 की सुकेर करेंगे तो आएगा 64, और 9 की सुकेर करेंगे तो कितना आएगा, 81। ठीक है, अब यदि 10 की सुकेर करेंगे तो 100 आएगा। हमें क्या लेना है, 1 से लेकर 9 तक ही संख्याएं लेनी है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो कितनी हो गई ये संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं हुई है। तो आप लिख दो कि 9 पूर्ण वर्ग संख्या। आप बार बार फॉर्मूला लिखना, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो कितनी होगी संख्याएं, 9 संख्याएं हैं, तो 9 बट्टे 90, ये कटेगा 9 से तो आएगा 1 बट्टे 10। ठीक है, अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है कि 5 से विभाज्य संख्या, तो आप लिख दो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ये भी आप लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, पहले 5 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी, 1 से लेकर 90 तक। तो 5 से स्टार्ट करें, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और 55, फिर 60 65 70 और 75, फिर 80 85 और 90। हमें 90 तक ही बतानी है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या है, 5 से विभाज्य होगी।
एक तो 5 होगा, 10, 15, 20 यही संख्या होगी, ठीक है। तो ये कितनी संख्याएं हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये संख्याएं हो गई कुल 18। तो आप लिख दो कि 5 से विभाज्य संख्या 18 है कुल। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गए? 18 बटे कुल परिणाम। कुल संख्याएं कितनी है? 90 है, ठीक है। अब ये कटेगा, 9 से कट रहा है, 2 बटे 10, फिर 2 से कटेगा, तो ये आ गया 1 बटे 5, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।